इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड सेजेस। सदियों से ये लाइन भारत के लिए कही जाती रही है क्योंकि यहाँ एक बड़ी आबादी इन्हीं साधु संतों की है। कुछ साधारण से दिखने वाले होते हैं तो कुछ बेहद अनोखे। कोई हाथ नीचे नहीं करते तो कोई दंड यानी लकड़ी की छड़ी से हाथ हटाते नहीं है। कोई आसन से कभी उठते नहीं तो कोई हमेशा खड़े ही रहते हैं। कोई लगातार नहाते ही जाते हैं तो कोई सिर्फ कुंभ में ही जाकर स्नान करते हैं। कोई हमेशा बिना कपड़ों के रहते हैं तो कोई भव्य श्रृंगार करके रहते हैं। कोई पूरी तरह से मौन होता है तो कोई शाही सवारी, रथ, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे से लैस होता है। कोई शालीन होता है तो कोई बेहद आक्रामक और शस्त्रों का प्रदर्शन करता है। विविधता से भरे देश भारत में ऐसे कई साधु संत हैं जो अलग अलग पंथ और अलग अलग अखाड़ों से आते हैं। आमतौर पर अखाड़ा शब्द सुनते ही पहलवानी और कुश्ती का ध्यान आता है, लेकिन साधु संतों के अखाड़े क्या हैं? कुंभ में उनका क्या महत्व है? उनके बीच कुंभ में जोर आजमाइश क्यों दिखती रहती है? किसने इन अखाड़ों को बनाया और क्यों बनाया? देश में कहां कहां और कितने अखाड़े हैं? इन अखाड़ों का सन्यासी बनने के लिए क्या क्या करना होता है? इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर लिखी और पढ़ी गई प्रामाणिक जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। संतों के अखाड़े और पहलवानों के अखाड़ों में क्या मुख्य अंतर है और इसकी स्थापना का इतिहास क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर मुकेश कुमार शुक्ल से बात की। डॉक्टर शुक्ल के मुताबिक सन्यासियों से जुड़ा अखाड़ा संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अखंड और अलख। अखंड जिसका अर्थ है अखंडित या अटूट, वहीं अलख माने भगवान का स्मरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम। इस तरह से अखाड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है अखंड परंपरा, यानी ऐसी परंपरा जो बिना रुके चलती रहे। कैसी परंपरा? परंपरा सनातन धर्म की रक्षा की। कैसे? धर्म, मंदिरों, मठों और उनके अनुयायियों की रक्षा का दायित्व देकर। यह दायित्व किसे दिया गया? उन साधु और सन्यासियों को दिया गया जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया। इन अखाड़ों में और क्या हुआ? बौद्धिक विकास और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया। किसने इस मुहिम की शुरुआत की? 8वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक संत और अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य ने। इन्होंने सनातन धर्म को संगठित और संरक्षित करने के लिए देश के चारों कोने, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, कर्नाटक के चिकमंगलुरु, ओडिशा के पुरी और गुजरात के द्वारका में 4 मठ यानी कि पीठ स्थापित किए। इसके अलावा शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को 10 वर्गों में बांटा: गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती। ये सन्यासियों की दशनामी परंपरा कहलाई, जिन्हें कुल 7 अखाड़ों में बांटा गया। हालांकि शुरुआत में कुल 7 ही अखाड़े थे, लेकिन आज के दौर में मान्यता प्राप्त अखाड़ों की संख्या 13 है। इनकी संख्या को लेकर कई मत हैं। मसलन रतिभान त्रिपाठी अपनी किताब तीर्थराग प्रयाज में लिखते हैं कि नए नए संप्रदायों और मतों के प्रतिपादन से ऐसा लगता है कि शायद हमारे संतजन एक दूसरे से मतांतर होने पर विवाद के बजाय स्वयं अपने मत या संप्रदाय की स्थापना कर लेते थे। आगे भी लिखते हैं कि शैव अखाड़ों के विरुद्ध रामानंदी संप्रदाय के बालानंदाचार्य ने वैष्णव अखाड़ों की स्थापना की और फिर इसके बाद उदासीन अखाड़ों की भी स्थापना हुई। कहने का मतलब कि आज के दौर में जो भी 13 अखाड़े हैं वो 3 प्रमुख मतों में बटे हैं। पहला है शैव सन्यासी संप्रदाय, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय और तीसरा है उदासीन संप्रदाय। अब इसमें अंतर क्या है? शैव सन्यासी संप्रदाय के अखाड़े भगवान शिव के उपासक होते हैं। इनकी स्थापना शंकराचार्य के दशनामी परंपरा के आधार पर हुई थी, इसलिए इनका महत्व बाकियों से ज्यादा होता है। चूंकि ये दशनामी सन्यासियों के होते हैं तो जो संत इन अखाड़ों से जुड़े होते हैं उनके नाम में सरस्वती, गिरी और पुरी जैसे नाम जुड़े होते हैं। जैसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र पुरी। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतार माने राम और कृष्ण के उपासक होते हैं। इनके नाम के आखिर में दास लगा होता है, जैसे अयोध्या के संत ज्ञानदास, धर्मदास। इस्कॉन के जो संत होते हैं उनके नाम में भी आपको दास शब्द लगा दिखेगा, क्योंकि वो भी इसी संप्रदाय को मानते हैं। इसके अलावा उदासीन अखाड़े निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, माने ये पंचतत्व जैसे धरती, पानी, आग, आकाश और हवा की पूजा करते हैं। हालांकि ये मानते सनातन धर्म को ही हैं। अब इन अखाड़ों का आंकड़ा क्या है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, सभी अखाड़ों के नाम और उनके स्थापना वर्ष की बात करें तो शैव सन्यासी संप्रदाय में कुल 7 अखाड़े हैं। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा की स्थापना 547 ईस्वी में हुई। इनके इष्ट देव श्री भैरव जी हैं। इसका मुख्यालय हरिद्वार में है।
श्री पंचायती अटल अखाड़ा की स्थापना 646 ईस्वी में हुई। इनके इष्ट देव गणेश जी हैं और मुख्यालय वाराणसी में है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना 748 ईस्वी में हुई। इसके इष्ट देव श्री कपिल मुनि जी हैं और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती की स्थापना 856 ईस्वी में हुई। इसके इष्ट देव श्री सूर्य नारायण हैं और इसका मुख्यालय नासिक में है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी की स्थापना 903 ईस्वी में हुई। इसके इष्ट देव श्री स्वामी कार्तिकेय जी हैं और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा की स्थापना 1136 ईस्वी में हुई। इसके इष्ट देव गायत्री जी हैं और इसका मुख्यालय जूनागढ़ में है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की स्थापना 1145 ईस्वी में हुई। इसके इष्ट देव श्री गुरु दत्तात्रेय जी हैं और इसका मुख्यालय वाराणसी में है। इनमें से जो अटल अखाड़ा है, सबसे पहले वो 8 भागों में बटा। इनके भाग को दावा कहते हैं। इसके अंदर 52 मणि भी आते हैं। इस तरह से बाकी के भी शैव अखाड़े 52 मणियों और दावों में बट गए। इनसे इतर एक और अखाड़े का जिक्र मिलता है, किन्नर अखाड़ा। साल 2015 में इनकी स्थापना हुई, लेकिन मान्यता को लेकर विवाद बना रहा। साल 2018 में किन्नर अखाड़े ने पूरे देश में अलग अलग भाग में महामंडलेश्वर बनाए और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साथ लिखित समझौता किया था। जूना अखाड़े ने इन्हें मान्यता दी, लेकिन बाकी अभी इन्हें मान्यता नहीं देते हैं। 2019 के अर्ध कुंभ में भी उनकी उपस्थिति रही। 2025 के कुंभ में भी ये जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी के साथ शामिल हुए। वैष्णव संप्रदाय में कुल 3 अखाड़े हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसकी स्थापना बालानंदाचार्य ने की थी, जिन्होंने 3 अनी अखाड़े स्थापित किए। कौन से? श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा। इन 3 अनी अखाड़ों का भी आगे चलकर बंटवारा हुआ, मतलब ये विभाजित हुए। दिगंबर अनी अखाड़ा 2 भाग में बटा, राम जी दिगंबर और श्याम जी दिगंबर। निर्वाणी अनी अखाड़ा 7 भागों में बटा, रामानंदीय निर्वाणी, रामानंदीय खाकी, रामानंदीय टारंबरी, रामानंदीय निरालंबीय, हरिव्यासी निर्वाणी, बालभद्री, हरिव्यासी खाब्दी। निर्मोही अनी अखाड़ा 9 भागों में बटा, रामानंदीय निर्मोही, रामानंदीय महानिर्वाणी निर्मोही, रामानंदीय मालाधारी निर्मोही, रामानंदीय झाड़िया निर्मोही, रामानंदीय संतोषी निर्मोही, राधा वल्लभीय निर्मोही, हरिव्यासी महानिर्वाणी, हरिव्यासी संतोष और दादूपंथी। तीसरा संप्रदाय उदासीन संप्रदाय है और इसमें भी कुल 3 अखाड़े हुए। कौन से? श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा। उदासीन अखाड़ों की स्थापना का संबंध जुड़ा है आचार्य चंद्र से। साल 1788 में आचार्य प्रीतम दास ने उदासीन पंचायती अखाड़ा की स्थापना की थी। कालांतर में विवाद के बाद साल 1902 में यह अखाड़ा 2 भागों में बट गया, जिसमें नए अखाड़े का नाम महात्मा सूरदास ने उदासीन पंचायती नया अखाड़ा रखा, जबकि पुराने अखाड़े का नाम उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा रखा गया। इसके अलावा निर्मल अखाड़े का संबंध गुरु नानक देव से माना जाता है, जिसकी स्थापना महंत मेहताब सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। ये तो हुई बात अखाड़ों के आंकड़ों की, जिसमें देश भर के सन्यासी शामिल होते हैं। अब समझते हैं कि सन्यासी बनते कैसे हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द दशनामी नागा सन्यासीज में लिखते हैं कि सन्यास कौन ले सकता है। इसको लेकर इसमें लिखा गया कि प्राचीन स्मृति ग्रंथों के लेखकों के विचार अलग अलग हैं इस मत में, यानी सन्यासी बनने के मत को लेकर। सन्यास ग्रहण पद्धति में बताया गया कि ब्राह्मण ही सन्यास ले सकते हैं, लेकिन त्रैवारिक सन्यास सार के आधार पर बताया गया कि इसका अधिकार केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि द्विज जातियों को है। अब द्विज जातियां क्या हैं? द्विज जातियां त्रिवर्ण माने 3 उच्च वर्ण के व्यक्तियों को संदर्भित करती हैं। ये कौन होते हैं? ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय और वैश्य माने ये 3 जाति मिलके। तो क्या कोई शुद्ध जाति का व्यक्ति सन्यास नहीं ले सकता, सन्यासी नहीं बन सकता? इस सवाल पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान मिलता है। तो वो कहते हैं कि शूद्र जाति में पैदा हुआ व्यक्ति सन्यास के संस्कार को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वो अखाड़े या शंकराचार्य के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ले सकता है। माने वो सन्यासी तो नहीं बन सकता, पर हाँ धर्म कर्म का काम कर सकता है। मतलब शंकराचार्य के कहने का मतलब तो यही हुआ। खैर, सन्यासी बनते कैसे हैं, इसके बारे में जदुनाथ सरकार दशनामी सन्यासी बनने के संस्कारों की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला होता है पंचगुरु संस्कार, जिसमें व्यक्ति 5 गुरुओं को स्वीकार करता है। इसके बाद होता है विरजा होम माने शुद्धिकरण का संस्कार। इसमें आमतौर पर कुंभ मेले में इसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस दौरान सन्यासी अपने ही अंतिम संस्कार की क्रिया करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कि उनके परिवार और उनके परिवार के सदस्यों को उनके
अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है। तर्क दिया जाता है कि यहाँ आकर उन्हें अपने सारे मोह, सारे परिवार को त्यागना पड़ता है, इसलिए वो खुद ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि आगे चलकर उनका उनके परिवार से कोई रिश्ता ना हो। अब जब कोई सन्यासी बन जाता है तो वो आगे चलकर नागा साधु भी बनता है और नागा साधु बनने के संस्कार भी कर सकता है। इसके लिए उसे अखाड़ों से जुड़ना होता है और कुछ विशेष प्रक्रिया को पूरा करना होता है, जिसमें कई बार उनके ब्रह्मचर्य को सुनिश्चित करने के लिए उनके गुप्तांग की नस को भी तोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया खास तौर पर दशनामी सन्यासियों के लिए है। ऐसे ही रामनंदीय सन्यासियों की भी नागा बनने की प्रक्रिया होती है, जिसमें पहला संस्कार होता है पंच संस्कार दीक्षा का। क्या होता है? वैष्णव परंपरा के पंच संस्कार के समान ही होता है और इसके बाद आता है दूसरा संस्कार त्यागी बनना, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, जाति और सांसारिक जीवन की सभी पहचान को छोड़ देता है। उसे ये प्रतिज्ञा करनी होती है कि वो अब सांसारिक सुख माने धन और भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं रखेगा। यह संस्कार संन्यास जीवन का मध्य चरण माना जाता है, मतलब सन्यासी बनने का ये मध्य चरण होता है जो नागा साधु बनने से पहले पूरा करना होता है। त्यागी बनने पर व्यक्ति पारंपरिक वस्त्र जैसे सफेद या गेरुआ कपड़े धारण करता है, जो उसके त्याग और वैराग्य का प्रतीक होता है। तीसरा संस्कार होता है नागा बनना। मान्यता के अनुसार त्यागी बनने के बाद ही सन्यासी को नागा बनने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जदुनाथ सरकार की किताब के मुताबिक हाल के कई वर्षों में सन्यासियों के बिना त्यागी बने ही नागा बनने का प्रचलन बढ़ गया है। अब ये सन्यासी कैसे अखाड़ों से जुड़ते हैं, अखाड़ों में इनकी क्या भागीदारी होती है, इसे भी समझ लेते हैं। सन्यासी बनने के बाद ये लोग अखाड़ों से जुड़ते हैं। इसके लिए भी बाकायदा इनकी परीक्षा ली जाती है। ये जिस पंथ, जिस संप्रदाय को मानते हैं, उसी हिसाब से उन्हें उस पंथ, उस संप्रदाय के अखाड़ों में स्वीकार किया जाता है। वहां पहले सन्यासी का पद इन्हें मिलता है, इसके बाद वो अलग अलग पदों पर जाते हैं। काम के आधार पर भी इनके अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें अलग अलग जिम्मेदारियां तय होती हैं, जैसे करबारी, ये महंत के असिस्टेंट होते हैं। थानापति संपत्ति का मैनेजमेंट देखते हैं। सचिव प्रशासनिक कार्यवाही और लेखा जोखा का काम संभालते हैं। पुजारी पूजा और धार्मिक कार्यों को करते हैं। कोतवाल अखाड़े की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। कोठारी और भंडारी दिन प्रतिदिन की जरूरत की चीजों का मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा रामानंदी, उदासी और निर्मल अखाड़े जैसे अखाड़ों में एक प्रशासनिक निकाय होती है जिसे पंच या पंचायत कहते हैं। इन निकायों का नेतृत्व एक सभापति यानी अध्यक्ष करता है। बड़े पदों की बात करें तो इन पर आचार्य, महंत जैसे पद आते हैं। इन सब से भी ऊपर अखाड़ों का सर्वोच्च पद होता है जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता है। हिंदू धर्म में शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान माना जाता है इन्हीं का मत में महामंडलेश्वर का। हालांकि शैव संप्रदाय के आनंद अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद नहीं होते, यहाँ आचार्य ही प्रमुख माने जाते हैं। महामंडलेश्वर आमतौर पर अपने मठों या आश्रमों में रहते हैं। वो अखाड़ों के रोजमर्रा के कामकाज में ज्यादा शामिल नहीं होते, लेकिन दीक्षा के समय और प्रशासनिक मामलों में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। खासकर कुंभ मेले में भी सभी अखाड़े अपने महामंडलेश्वर के नेतृत्व में ही गाजे बाजे के साथ आते हैं। अब अलग अलग कुंभ में इन अखाड़ों की क्या भूमिका होती है, इसे भी समझ लीजिए। हर 12वें साल जब गुरु गृह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो ये समय सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस समय किसी पवित्र नदी, खासकर गंगा या दक्षिण भारत की गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, उसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस पवित्र अवसर को कुंभ योग कहा जाता है और इस योग में किए गए स्नान को कुंभ स्नान कहते हैं। सनातन धर्म के मुताबिक देश में कुल 4 कुंभ स्नान होते हैं। कौन से? पहला है मकर कुंभ स्नान, स्थान है प्रयागराज का। कब होता है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और गुरु गृह यानी बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। दूसरा है मेष कुंभ स्नान, कहाँ होता है? हरिद्वार में। कब होता है? जब गुरु गृह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं। तीसरा है सिंह कुंभ स्नान, कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के किनारे होता है। कब होता है? जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। चौथा होता है कुंभ स्नान उज्जैन का, नाम सही पता है, कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। कब होता है? खगोलीय गणनाओं के आधार पर इसे आयोजित किया जाता है। देश के 4 कुंभ में इन सभी अखाड़ों को खास महत्व दिया जाता है। खासकर प्रयाग के हर कुंभ और अर्ध कुंभ के मेले में भी
साधु संतों के शाही जुलूस और संगम में शाही स्नान का नेतृत्व ये अखाड़े ही करते हैं। संगम तट पर अपने अपने शिविर लगाते हैं, भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं। लेकिन कुंभ में स्नान और यात्रा निकालने के क्रम को लेकर इन अखाड़ों के बीच कई बार विवाद भी हुए। खूनी संघर्षों का जिक्र हमेशा देखने को मिला। जदुनाथ सरकार की किताब के मुताबिक आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने पुरानी प्रथा के आधार पर इनके स्नान के लिए क्रम तय किए। क्यों तय किए? जैसा कि हमने बताया कि इनको लेकर के विवाद होते रहे। इसके मुताबिक सबसे पहले नागा गोसाई यानी अखाड़े के साधु स्नान करेंगे, फिर वैष्णव बैरागी साधु, फिर उदासी नानक पंथी सिख और अंत में निर्मला साधु सिख स्नान करते हैं। अखाड़ों में भी साधुओं के स्नान का एक क्रम है। इसी किताब के मुताबिक हरिद्वार कुंभ में सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और आनंद अखाड़ा एक साथ स्नान करते हैं। इसके बाद निर्वाणी अखाड़ा और उनके साथ अटल अखाड़ा स्नान करते हैं। वहीं प्रयागराज कुंभ में सबसे पहले निर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा साथ स्नान करते हैं। इसके बाद बाकी के अखाड़े स्नान करते हैं। अब स्नान के नियम ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कि भैया कुंभ के मेले में हर समूह और अखाड़े के स्नान का समय और क्रम निर्धारित रहे और बिना किसी विवाद के आयोजन शांति और सुव्यवस्था से हो सके। आजादी के बाद अखाड़ों को संगठित करने के लिए साल 1954 में एक संगठन बना जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। ये परिषद साधु संतों और अखाड़ों का सर्वोच्च संगठन माना जाता है, जिनका काम भारत के सभी अखाड़ों को एक मंच पर लाने और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। अब इसके स्थापना के पीछे की कहानी के कुछ तार कुंभ मेले के हुए एक हादसे से जुड़े हैं। दरअसल आजाद भारत में पहला कुंभ महाकुंभ मेला जनवरी 1954 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। ये आयोजन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन ये कई त्रासदियों का साक्षी भी बना। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी 1954 को कुंभ नगर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई। आग कहाँ लगी? झोपड़ियों में लगी, जिससे 60 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। वहीं 3 फरवरी को जिस दिन कुंभ का मुख्य स्नान था, उसमें कुंभ नगर में भगदड़ मच गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में कम से कम 300 लोगों की मौत हुई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। जांच में पाया गया कि यह भगदड़ नागा साधुओं की शोभा यात्रा के दौरान हुई। जब भारी भीड़ शोभा यात्रा के रास्ते में आ गई तो नागा साधुओं ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने भाले माने लांस का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इस हादसे से कुंभ मेले के आयोजन के लिए कई सबक मिले, जिसके बाद प्रशासनिक सुधारों के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको अखाड़ों से जुड़ी ज़्यादातर जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को हमने इतिहासकारों द्वारा लिखी किताबों और धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखे रिपोर्ट से बनाया है। किसी भी साक्ष्य के साथ बदलाव करने का हमारा कोई ध्येय नहीं। वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।